अपना घर बनाने का ख्वाब। अगर आप भी बैंकों से कर्ज ले रहे हैं तो शुरू में आपको ये सब कुछ बहुत आसान, पुरकशिश और सहल दिखाई दे रहा है, मगर असल हकीकत 10 साल बाद खुलेगी। कितनी तनख्वाह पर कितना कर्ज मिलेगा और कितना वापस करना पड़ेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 70% शहरी मुतवस्सित या कम आमदन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए या इससे कम है। इस तबके के लिए किराए का बोझ, महंगाई, बच्चों की तालीम, इलाज और रोज़मर्रा अखराजात पहले ही एक चैलेंज बने हुए हैं। ऐसे में जब उन्हें बताया जाता है कि सिर्फ 40,000 रुपये माहाना किस्त देकर आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं, तो ये पेशकश किसी नेमत से कम महसूस नहीं होती। इसी वजह से इस वक्त हज़ारों अफराद बैंकों से 50 से 70 लाख रुपए तक के हाउसिंग लोन ले रहे हैं। 1 लाख रुपए माहाना आमदन रखने वाले शख्स को औसतन 60 लाख रुपए तक का कर्ज आसानी से मिल जाता है। पहले 10 साल के दौरान जब शरह सूद तकरीबन 5% के आसपास रहती है तो माहाना किस्त वाकई काबिल बर्दाश्त होती है। मिसाल के तौर पर 60 लाख रुपए पर सालाना 5% सूद तकरीबन 3 लाख रुपए बनता है, यानी माहाना 25,000 रुपए सिर्फ सूद कीमत में। अगर आपकी किस्त 40,000 है तो इसमें से सिर्फ 15,000 रुपए असल रकम कम हो रहती है। 10 साल बाद जब आप हिसाब लगाते हैं तो हकीकत सामने आती है कि आपने कुल 48 लाख रुपए किस्तों में दे दिए, मगर असल रकम में से सिर्फ तकरीबन 20 लाख रुपए ही कम हुआ। यही वो मकाम है जहां ज़्यादातर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि 10 साल गुजर चुके हैं, अब तो कर्ज तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी तकरीबन 40 लाख रुपए वाजिबुल अदा होते हैं। यहाँ से कहानी का दूसरा और सबसे मुश्किल बाब शुरू होता है। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 वर्षों में औसत बैंक मार्कअप रेट 12 से 18% के दरमियान रहा है। यानी ये कोई गैर मामूली बात नहीं कि 11वें साल में आपका सूद 15 या 17 हद तक के 18% तक चला जाएगा। अगर 40 लाख रुपए पर 15% सूद लगाया जाए तो सालाना सूद 6 लाख रुपए बनता है, यानी माहाना तकरीबन 50,000 रुपए सिर्फ सूद। इसका मतलब यह है कि आपकी नई किस्त 90,000 से 1 लाख रुपए के करीब पहुंच जाती है। अब जरा खुद से एक सवाल करें, अगर आज आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो क्या 10 साल बाद आप बासानी 1 लाख रुपया माहाना किस्त दे सकेंगे? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़श्ता 10 साल में महंगाई की औसत शरह 20% के करीब रही है। इस दौरान बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम और इलाज के अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। अगर आपकी आमदन इसी रफ्तार से नहीं बढ़ी तो ये किस्त आपके लिए एक खौफनाक बोझ भी बन सकती है। यही वजह है कि माली माहिरीन कहते हैं कि हाउसिंग लोन सिर्फ घर खरीदने का फैसला नहीं बल्कि आमदन बढ़ाने की मंसूबाबंदी का फैसला भी है। पहले 10 साल दरअसल एक सुनहरी मौका होते हैं और ये वो वक्त है जब किस्त निस्बतन कम होती है और आपको अपनी माली बुनियाद मजबूत करने का मौका मिलता है। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी फील्ड में तरक्की के मौके मौजूद हैं, क्या आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, क्या कोई साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम या सरमायाकारी का जरिया पैदा किया जा सकता है। वो अफराद जो हाउसिंग लोन के साथ साथ इजाफी आमदन के जराए पैदा करते हैं, उनमें से 60% लोग दूसरे फेज में माली दबाव से बच जाते हैं, जबकि इसके बरक्स जो लोग सिर्फ अपनी मौजूदा तनख्वाह पर इन्हिसार करते हैं, उनमें से बड़ी तादाद 11वें या 12वें साल में किस्तें अदा करने में मुश्किलात का शिकार हो जाती है। एक और आम पहलू बैलून पेमेंट का है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बैंक आपको ये सहूलत देते हैं कि अगर आपके पास कुछ इजाफी रकम जमा हो जाए तो आप एक साथ असल कर्ज का कुछ हिस्सा वापस कर सकते हैं। फर्ज करें कि 10 साल के अंदर या आगाज़ में ही आप कहीं से 10 या 15 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेते हैं, चाहे वो किसी प्लॉट की फ़रोख्त हो, विरासती रकम हो या कोई बड़ी सरमायाकारी। अगर आप ये रकम 11वें साल के आगाज़ में बैंक को वापस कर दें तो आपका असल कर्ज 40 लाख से कम होकर 25 या 30 लाख रुपए रह जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि सूद भी कम होगा और किस्त का बड़ा हिस्सा असल रकम की अदायगी में चला जाएगा, ना कि सूद में। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग माली मनसूबाबंदी नहीं करते बल्कि हालात के रहम करम पर फैसला करते हैं। अपना घर बनाने का फैसला जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन इसके नताइज मुकम्मल तौर पर माली होते हैं। अगर आपने पहले 10 साल सिर्फ कम किस्त का मज़ा लिया लेकिन अपनी आमदन बढ़ाने, बचत करने और मुस्तकबिल की तैयारी पर तवज्जो न दी तो अगले 10 साल आपके लिए ज़हनी दबाव, माली मुश्किलात और परेशानी का बायस भी बन सकते हैं। इसलिए बेहतरीन मंसूबाबंदी कीजिए
और अपना घर बनाइए।